हाय स्टूडेंट, आप सभी के हमारे चैनल के नए वीडियो में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलिटेक्निक विषम सेमेस्टर की तैयारी कैसे करें कि आपका 70 से 80% उठ जाए। बच्चे कुछ 5 दिन हैं। तो देखिए, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो आपको ये ट्रिक समझ में नहीं आएगा। मैं आपको ट्रिक के माध्यम आपको अगर ट्रिक को फॉलो करते हैं, हमारे बताए हुए ट्रिक को, तो आपका जो बचा है 5 दिन या 6 दिन के अंदर के आप पे अच्छा से अच्छा नंबर और आपके पेपर में बैक भी नहीं लगेगा और आप पास भी अच्छे नंबर से होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, पहले ये चैनल आर एस गौतम के नाम से चलता था, लेकिन अब चैनल का नाम अपडेट कर दिया गया है, आर एस एकेडमी रख दिया गया है। तो अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे विषम सेमेस्टर पॉलिटेक्निक की तैयारी हम कैसे करें कि जो हमारा 70 से 80% है उठ जाए और हमारे पेपर में बैक भी ना लगे। देखिए, सबसे पहले आपको जो पहला ट्रिक है, आपको इस ट्रिक को आपको अपनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, जो पहला ट्रिक है, आपको पहला चीज़ आपको अपना मोबाइल फ़ोन, जितने भी स्टूडेंट हैं, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ स्टूडेंट, वो अपना मोबाइल अपने से दूर कर दें। क्या करें? अपने से दूर कर दें। आप बातचीत एकदम करना बंद कर दें। सभी दोस्तों से बस उसी दोस्त से बात करें जो आपके पढ़ाई के बात बारे में बात करें, अन्यथा ना करें। देखिए, जो पहला आपका है, आपको अपना मोबाइल फ़ोन अपने से दूर कर देना। क्या करना है? अपने से दूर। और दूसरा ट्रिक है टाइमिंग। आपको एक टाइमिंग अपनाना है। क्या करना है? आपको एक टाइमिंग अपनाना है। और टाइमिंग क्या होना चाहिए, और टाइमिंग के हिसाब से आप पढ़ते हैं तो आपको अच्छा से अच्छा नंबर है। देखिए, आज आपका 31 तारीख है, अभी आपके पास 6 दिन का समय है। अगर चाहेंगे तो आप 6 दिन में बहुत सारे क्वेश्चन को रिवीजन कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं और आप अच्छा से अच्छा परसेंटेज उठा सकते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले आपको अपना मोबाइल तो दूर कर देना है। और आपको जो दूसरा ट्रिक है, आपको टाइमिंग क्या रखना है। देखिए, आपको एक टाइमिंग रख लेना है। और टाइमिंग आपको सुबह से शाम आपको पढ़ना है। मतलब देखिए, आपको दिन भर पढ़ाई करना है खूब जम के। अगर आप जम के ही पढ़ाई करते हैं तो आपको पेपर में बैग नहीं। देखिए, जब कहा गया है कोई चीज़ आप किसी चीज़ में बैग लग जाता है तो बैग ही होता है, आप उसे नहीं। अगर आप पहले ही आप जज्बा रख लेंगे कि नहीं, हमको पढ़ के लेना है, अभी 5 दिन हमारे पास समय है। अभी मैं समझो 5 दिन का समय जो मेरे लिए पाँच पाँच दिन तो मेरा है 5 महीने के बराबर है। तो मुझे 5 दिन में मैं 5 महीने का कोर्स ही पढ़ डालूंगा। तो देखिए, आपको क्या करना है, जो पहला काम है, आपको 4 बजे उठ जाना है। 4 बजे उठ के आपको फ्रेश होकर और 4:10 से स्टार्ट करना पड़ना। कम से कम आपको 6 बजे तक पढ़िए। आप कहेंगे सर, पढ़ने से हमको याद ही नहीं होता है तो हम कैसे पढ़ें। देखिए, आप पहले आपको अंसार ले लेना है। 15 आपको किताब से नहीं पढ़ना, अंसार से ही पढ़ना है। आपको 2015 से और 2022 तक क्या करना है। 2015 से 2015 से 2022 का आंसर उठाना है। आप हर चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन डेली, कि हम इतने टाइम में मैथ पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, और जो विषय आपके दो हैं वो पढ़ेंगे। तो देखिए, सॉरी, यहाँ पर 15 हो गया, 20 22 होना चाहिए। तो 2015 से 2022 के जित अनुसार लेना, उससे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मतलब जो प्रैक्टिस है उसको करना है। आपको पहले उसे पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद कम से कम उसे 20 से 25 बार लिखिए। 20 से 25 बार लिखिए। अब देखिए, अगर आप इस ट्रिक्स को अपनाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका 70 से 80% हो जाएगा। पहले आप उसको पढ़ लीजिए, खूब ध्यान से पढ़िए। अब पढ़ने के बाद उसी क्वेश्चन को कॉपी पे कम से कम 20 बार, पहले 2-4 बार देख कर लिखिए। और उसके बाद आपको अपने दिमाग से लिखना है। क्या करना है? आपको अपने दिमाग से लिखना है। उसको दिमाग से 20 या 25 से 30 बार लिखें। जितना ही लिखेंगे उतना ही आपके दिमाग में घुसेगा। आपको अंसाल्व लेना, हर सब्जेक्ट का अंसाल्व ले लेना है। आपको किताब से नहीं पढ़ना है, आपको अंसाल्व से देख लेना कौन सा क्वेश्चन दिया रहता है, कि मतलब ये क्वेश्चन इतने आया था इस सन में। तो अब उसी क्वेश्चन को डेली हर सब्जेक्ट का 10 क्वेश्चन पढ़िए और 10 क्वेश्चन का उसे 30 से 25 बार लिखिए।
ये तो आपकी टाइमिंग हो गई जो 6 बजे तक हो गई। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको 6 बजे तक पढ़ेंगे। उसके बाद 6 बजे आप अपना पढ़ाई आधे घंटे के लिए बंद कर दें। उसके बाद ब्रश करके आप पहले से ही रहेंगे। उसके बाद आप कम से कम 15 या 20 मिनट का रेस्ट लें या आधा घंटा का रेस्ट ले लें। कम से कम आप 30 मिनट का उसमें रेस्ट ले लें। अब फिर उसके बाद 7 बजे से पढ़ना स्टार्ट करें। 7 बजे से कम आपको 8 साढ़े 8 बजे तक पढ़ना। कितना? 8:30 तक पढ़ें। उसके बाद 7 बजे से 8:30 तक पढ़ें। आपको मोबाइल फ़ोन हर चीज़ की चिंता, आप एकदम माइंड को कूल करके बैठे। मतलब आपको अपने माइंड में कोई टेंशन लेना नहीं है कि हमारा पेपर आ रहा है, हम फेल हो जाएंगे, हमको बैग। तो आपको इतना नहीं, आपको बस एक आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए। आप एक मतलब कि ठान लें आपकी हमको इतना लाना है तो भी ला, हमारे पास 5 दिन का समय है, हम 5 दिन में बहुत कुछ पढ़ लेंगे। तो आपको एक चीज़ को ध्यान में रख कर पढ़ेंगे, तभी आप पढ़ पाएंगे। अगर सोचेंगे मेरा बैग लग जाएगा, अभी 5 दिन में हम कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, देखिए 5 दिन अगर पढ़ते तो 5 महीने का बराबर हो जाएगा। 5 महीने नहीं पढ़ेंगे तो 5 दिन में अगर पढ़ के बराबर कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करें, 8:30 तक पढ़ें। 8:30 तक पढ़ते हैं। उसके बाद 8:30 से कम इसमें भी 15 से 20 मिनट का रेस्ट लें। उसके बाद आप 9 बजे से स्टार्ट करें। 9 बजे से पढ़ें कम से कम 10:30 बजे तक। कितना? आप 9 बजे से 10:30 बजे तक पढ़ें। ये आपका एक दिन का मतलब 4 से कम आप 10 बजे तक। 4 बजे से आप पढ़ते हैं 10:30 तक, और इसमें आपको 30 मिनट या 40 मिनट का रेस्ट हो गया। तो आप अगर ये पढ़ेंगे तो आप 9:50 तक पढ़ मतलब 10:30 के बीच में होता है। तो आप प्रैक्टिकली करेंगे। आपको जिसको पढ़ना उसको 25 से 30 बार उसको लिखना है। आप 10:30 बजे तक पढ़ें। अब उसके बाद आप क्या करें, आप उसके बाद पढ़ाई थोड़ी देर के लिए रोक देंगे। कितना? आप 10:30 तक जैसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको अपना पढ़ाई बीच में रोक देना है। रोकने के बाद आप अब क्या करना है, आपको जैसे पढ़ाई रोक दी है, आपको पढ़ाई रोक देना। अब उसके बाद आप क्या करें, आप शाम को बैठें। शाम को आप 4 बजे फिर वही टाइमिंग जो शाम को टाइमिंग होता है, वही टाइमिंग फिर अपनाना है। आप 4 बजे बैठें, ये 5:30 बजे तक। 5:30 बजे तक आप पढ़िए। उसके बाद यहाँ पे 15 से 20 मिनट का रेस्ट लीजिए। अब उसके बाद देखिए, आप 5:30 बजे से इतना पढ़ें। उसके बाद आप मान लीजिए आधे घंटे का रेस्ट ले रहे हैं। उसके बाद आपको 6 बजे पढ़ना स्टार्ट करिए। 6 बजे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कम से कम आप मतलब भोजन थोड़ा लेट करिए, और थोड़ा भोजन करेंगे तो आपको उतना नींद भी उतना आलस भी नहीं आएगा। आपको हल्का भोजन करना है। अब उसके आपको नींद नहीं आएगी, इसलिए अब 6 बजे से पढ़ने बैठे। आप कम से कम 7:30 बजे तक 7:30 बजे तक भोजन मत करिए। उसके बाद यहाँ पे 7:30 बजे तक पढ़ें। उसके बाद इसमें भी 15-20 मिनट का रेस्ट लें। उसके बाद देखिए, पहले आप जैसे 7:30 बजे तक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे खाना खा लीजिए। अब उसके बाद देखिए 6 से 7:30 के बीच तक मतलब 7:30 तक पढ़ें। उसके बाद तुरंत उठें, 5-2 मिनट का रेस्ट लेकर खाना खाएं। खाना खाने के बाद थोड़ा ही खाना खाएं। उसके बाद आप 8 बजे से स्टार्ट करें। कम से कम आप 9:30 बजे तक पढ़ें। 9:30 बजे तक पढ़ें। उस जैसे आप 9:30 बजे तक पढ़ें, और उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। डेली जो देखिए, मान लीजिए आप सुबह में मैथ पढ़ लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री 3 विषय पढ़ लिया, आप उसको पढ़ा और 30-30 बार लिखा। तीनों विषय को पढ़ा और लिखा, और वही शाम को फिर 4 बजे से वही विषय को जो पढ़े रहे हैं उसको पहले लिखिए 2-4-10 बार। फिर उसके बाद मैथ को उठाइए किताब 4 बजे से, और 10 बार लिखने के बाद जो आप सुबह में पढ़े रहेंगे, तो शाम को उसे लिख कर उसके बाद फिर 10 क्वेश्चन, आप 10 क्वेश्चन फिर आपको मतलब देखिए मन में, मतलब उसे बैठाइए, और उसके बाद फिर 10 क्वेश्चन आपको लिखिए कम से कम 30 बार। तो आपका एक दिन का 20 क्वेश्चन हो गया। एक सब्जेक्ट का आपका एक दिन में 20 क्वेश्चन आप पढ़ चुके। और आपको 20 क्वेश्चन में से मैं गारंटी के साथ कहूँगा, अगर इस टिप्स को अपनाते हैं तो आपको 15 क्वेश्चन 100% याद हो जाएगा। एक दिन में आप 20 क्वेश्चन में बताया, लेकिन आपको मैं 5 क्वेश्चन घटाकर 15 क्वेश्चन हो गया। तो आप 15 × 5 करते हैं तो कितना होता है? 5×5 = 25 और 5×1 = 5।
72 क्वेश्चन अभी आप मतलब मैक्सिमम आप मान के चलिए 5 दिन में आप 100 क्वेश्चन से ज़्यादा पढ़ लेंगे। कितना? 100 क्वेश्चन से ज़्यादा आप पढ़ लेंगे। तो आपको देखिए, सुबह में आपने जैसे 4 बजे पढ़ा मैथ, फिर शाम को भी 4 बजे से मैथ ही पढ़ना है। आपने 10 क्वेश्चन सुबह को पढ़ा, 10 क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको उसी 10 क्वेश्चन को लिखें। सुबह में 10 क्वेश्चन पढ़ा, उस 10 क्वेश्चन को 30 बार लिखें, आपको क्वेश्चन 100% याद हो गया। और उसके बाद फिर शाम को भी 4 बजे वही क्वेश्चन जो आप सुबह में पढ़े रहेंगे उसे 10 बार लिखिए। आप 10 बार लिखने के बाद फिर आप नया क्वेश्चन 10 उठाइए। आप 10 क्वेश्चन नया उठाइए। आप 10 क्वेश्चन नया उठाने के बाद आप उसको भी 30 से 40 बार लिखें। मतलब 25 से 30 या 40 बार लिखें। जब तक आपको याद है तब तक उसे लिखते रहिए। अब आपको केमिस्ट्री के साथ भी वही करना रहेगा, फिजिक्स के साथ भी आपको वही करना रहेगा, और दो अन्य सब्जेक्ट हैं उसके साथ भी आप वही करेंगे। अगर आप इस ट्रिक्स को अपनाते हैं तो देखिएगा आप गारंटी के साथ 70 से 80% उठा सकते हैं। और आप बाद में मुझे कमेंट करके भी बताएं कि अब पेपर देने जब आपका रिजल्ट आए कि सर मैं आपको टिप्स को फॉलो किया था और मेरा सच में उतना परसेंट नंबर आ गया और मैं बहुत खुश हूँ। देखिए, आपको मैं मतलब जो एक ट्रिक बता रहा हूँ, मैं आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ। ये आपको फ्री और आपके फ़ायदे के लिए कि आपको पेपर में बैक ना होने पाए। तो आपको देख लीजिए आपको कौन से ट्रिक्स को अपनाना है, आपको कैसे पढ़ना है कि 5 दिन बच्चे खुचे जो हैं उनमें आप कैसे 70 से 80% ला सकें। तो आपको इसी ट्रिक को अपनाएंगे तो आपको गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ आपका 70 से 80% उठेगा। तो मैं आपको एक बात और बता दूँ, वीडियो थोड़ी देर के लिए रोकते हैं। जितने भी आपके अगल बगल के स्टूडेंट हैं 2023 पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाहते हैं, इस चैनल पे जुट के कर सकते हैं। आपको कोई चार्ज नहीं देना है, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। आर.एस. एकेडमी में आपको कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और इस चैनल पे पॉलिटेक्निक 2023 की काउंसलिंग भी कराई जाएगी। और जैसे ही आपको इस चैनल पे फार्म भी आपका जो 23 का है भरने के लिए बताया जाएगा, सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे वीडियो मिल जाएंगी। अगर भी कोई भी चीज़ की आपको वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर इस चीज़ की वीडियो बनाइए, हमको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो देखिए आपको ट्रिक को फॉलो करना है और आपको 70 से 80% लाना है। अब थोड़ी बात करें आप कॉपी कैसे लिखें। देखिए, एक लड़का था हमारे साथ का पढ़ने का, वो हमारे साथ बीएससी करता था। तो जब देखिए वो बीएससी क्या, वो क्या किया, केमिस्ट्री का पेपर था उस दिन, जिस दिन के मैं आपको बताऊँ, जब केमिस्ट्री का पेपर था वो कहा सोचा जैसे कि मान लीजिए आपने, बहुत से लोग कहते हैं जितना पन्ना भरेंगे उतना आपको नंबर मिलेगा। तो वो लड़का जानते हैं आपको क्या किया, वो लड़का जैसे पहले 16 पेज आता था, मतलब 8 आता था तो टोटल 16 था दोनों तरफ लेकर। तो इस समय 16 पेज 32 पेज ने जो यूनिवर्सिटी थी 32 पेज दी थी। तो क्या कि 32 पेज में दो दो लाइन छोड़कर 2 क्वेश्चन कर दिया। मतलब आप जैसे बीएससी का केमिस्ट्री का पेपर आप आपको कोई साथ में मतलब आपके अगल बगल को किया होगा तो उससे पूछिएगा कि जो एक क्वेश्चन आता है बहुत लंबा आता है। तो क्या किया, वो लाइन छोड़ छोड़ के लिख दिया और 32 पन्ना 1 घंटा में भर दिया। और उसके बाद फिर बोला सर बी कॉपी दीजिए। तो जो क्लास में जिनको गार्डिंग लगी थी वो सब कहें क्या करोगे, बी कॉपी नहीं मिलती है। तो कहा सर मेरा कॉपी भर गया। तो कहा बोले कि लाओ देखो कैसे लिखे है। तो कहा सर लिखे हैं, क्वेश्चन लिख चुके हैं, अभी 2 एक क्वेश्चन बाकी है उसको भी लिखना है। वो जैसे आप वो विकल्पी बाकी है उसको लिखना है, दे दीजिए बी कॉपी। तो कहें कि यूनिवर्सिटी बी कॉपी का नहीं इजाज़त देती है। यूनिवर्सिटी इसलिए ने बढ़ाकर 32 कॉपी कर दिया। बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है कि आप 32 लिख लेंगे। तो लड़का क्या किया, लाइन छोड़ छोड़ कर 32 पन्ना टोटल भर डाला। तो उसने कहा कि बी कॉपी नहीं मिलेगा, अब जो लाइन छोड़े हो उसी में सब भर डालो, नंबर डाल डाल के उसी में भर डालो। तो ऐसी बात मत कीजिएगा आपकी पन्ना भरना तो आप भी लाइन छोड़ छोड़ के लिखे नहीं। आपको देखिए थोड़ा सुंदर और साफ लिखेंगे। देखिए अब बात बता दें, देखिए कोई भी पेपर आप रहता है, जो भी एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक करता है वो बीच का कॉपी नहीं चेक करता, मतलब बीच का नहीं लिखेगा। वो आपका शुरू में कम से कम 2 से 3 लाइन देखेगा। अगर आपका 2 से 3 लाइन साफ और सुंदर है और अंतिम में 2 से 3 लाइन देखेगा हुआ है। अगर आपका सुंदर लिखाया लिखावट को सुंदरता होना चाहिए। अगर वो सुंदर लिखे हैं तो वो आपको 5 लाइन ऊपर से पढ़ा 2 लाइन नीचे पढ़ के आपको बीच में नहीं पढ़ता। आप बीच में कुछ भी लिख दें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको शुरू में
लेकिन मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन पूछता है, तो अगर उससे संबंधित आपका जो ऊपर मिलता जुलता है तो आपको उससे ऊपर सेम रहना चाहिए, बीच में कुछ भी कर दें और लास्ट में फिर लाके जो अंत होता है वो कर दें, तो आपका एग्जामिनर आप पे खुश होगा। देखिए जो भी एग्जामिनर रहते हैं कॉपी चेक करते हैं वो सुंदर मांगते हैं कि आपका लिखावट सुंदर है तो आपको नंबर अच्छा से अच्छा देगा। तो आपको लिखावट पे भी ध्यान देना है, आपको सुंदर लिखना है और थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं। देखिए अब मैं आपको बात बता दें, देखिए जैसे कि ये 2 लाइन है, मान लीजिए अब मैंने 2 लाइन खींच दिया, देखिए मेरा 3 लाइन हो गया, तो आपने इसे लिख दिया विषम, ये विषम लिख दिया आपने विषम लिख दिया, और आप ज़्यादा 1-2 अंगूठ छोड़ के फिर आप लिखेंगे सेमेस्टर, आप सेमेस्टर लिखेंगे। तो आपको ऐसे लिखना है। तो आपको मैं ये पर्सनल वीडियो दे दूंगा, जैसे आपका 6 से पेपर हो रहा है, मैं 5 तारीख को ये वीडियो सुबह में दे दूंगा कि आपको कॉपी कैसे लिखें कि जो आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिला। तो स्टूडेंट बस इतना ही, इस वीडियो में इतना ही, और तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं। जय हिंद।